अब देखो हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4.12 एंड इससे पहले हमने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं इसके अभी तक के, प्लेलिस्ट बनाई है, जो भी आपको डाउट है उसमें आप देख सकते हो। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, सबसे पहले देखो आपको इसको करने के लिए थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। गैल्वेनोमीटर क्या होता है, जो कि करंट को लेके बहुत सेंसिटिव होता है, यानी कि छोटे से छोटा करंट भी वो सेंस कर लेता है। ठीक है, वो होता है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का अपना खुद का भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, तो उसको अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पैरेलल में छोटा सा रेजिस्टेंस, वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस लगा देते हैं, जिसे बोलते हैं शंट, जिसकी वजह से वो उसका जो अपना खुद का रेजिस्टेंस था वो काफ़ी हद तक घट जाता है, जिससे कि अब हमें करंट की रीडिंग सही मिलेगी, तो वो एक ठीक ठाक से अमीटर की तरह काम करने लगता है। आपको मैं समझा देता हूँ एक बार दोबारा से, बुक में वैसे दिया भी है डायग्राम। बोल रहा है कि ये आपका है गैल्वेनोमीटर, और इसका ना अपना खुद का भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, जैसे आर जी से लिखते हैं। अब सोचो ये गैल्वेनोमीटर है, इसका खुद का कुछ रेजिस्टेंस है, तो इस अपने रेजिस्टेंस की वजह से जो भी करंट वो करेगा, डिटेक्ट करेगा, उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो सकती है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं ना, इसके पैरेलल में छोटा सा रेजिस्टेंस लगा देते हैं। पैरेलल में ही क्यों लगाया, सीरीज़ में क्यों नहीं लगाया? बात असल में ये होती है ना कि अगर मैं पैरेलल में इसके लगा दूंगा रेजिस्टेंस, तो दोनों की जो वैल्यू होगी ना, देखो इन दोनों को सॉल्व करके जो नई वैल्यू आएगी वो इससे भी छोटी होगी। तो बेसिकली आप जितना छोटा रेजिस्टेंस लगाएंगे इसके पैरेलल में, आपको जो नेट रेजिस्टेंस मिलेगा वो उससे भी कम मिलेगा। बेसिकली अगर मान लो यहाँ पे आपने 60 ओम का रेजिस्टेंस है, यहाँ पे आपने लगाया 1 ओम का, तो अगर आप इसका नेट निकालने जाओगे, जो कि होगा कितना, 60 इंटू 1/61, तो सोचो 60/61, डिनोमिनेटर इज़ ग्रेटर देन न्यूमरेटर, तो ये देखना ये लेस देन 1 चला जाएगा। आपकी सबसे छोटी वैल्यू क्या थी, 1, उससे भी कम इसका क्या आ रहा है, नेट रेजिस्टेंस आ रहा है। तो इसीलिए हम लोग शंट लगाते हैं ताकि इसको नलीफाई कर सकें। ठीक है, जिसकी वजह से अब ये ठीक ठाक से अमीटर की तरह बिहेव करने लगेगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको बात समझ में आ गई होगी। आ गई है तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि हमने एक सर्किट बनाया है, उस सर्किट में हमने लिया है अमीटर। शुरुआत में तो नहीं कहता है वो, शुरुआत में कह रहा है कि गैल्वेनोमीटर है, इसका खुद का रेजिस्टेंस 60 ओम है। जो पहला पार्ट है उसमें यही बोला है इसने, गैल्वेनोमीटर है, खुद का कितना रेजिस्टेंस है, 60 ओम है, 3 ओम तो सर्किट का है। तो जो करंट है वो कितना नापेगा, आसान है बहुत ही। क्यों, इसका खुद का रेजिस्टेंस कितना 60, ये कितना 3, जोड़ लो कितना आ गया 63, और ये कितना है, वोल्टेज कितनी है 3 वोल्ट की, तो करंट कितना आएगा, आई इक्वल टू क्या होता है, V/R होता है। तो V कितना है आपके पास, नीचे ही कर देता हूँ, आई इक्वल टू क्या होता है, V/R होता है। V कितना है आपके पास 3, R कितना निकाला हमने अभी अभी 63 निकाला, क्योंकि 60 + 3 किया, सीरीज़ में था तो इसलिए डायरेक्टली जोड़ दिया। तो 3/63 सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा बोलो ज़रा, 1/21, पॉइंट में लेके जाऊंगा तो पॉइंट लगा दूंगा तो 10 हो जाएगा, जीरो करना पड़ेगा तो 100 हो जाएगा। 21 4 ज़ा 84 होता है, 160 बचा। 21 7 ज़ा 147 होता है, 21 8 ज़ा तो नहीं जाना पड़ेगा, तो 0.47 एम्पियर समथिंग आ रहा है। ठीक है, बढ़िया। सेकंड पार्ट में उसने हमसे पूछा है, सेकंड पार्ट में ये पूछा है कि अभी हमने उसको अमीटर में कन्वर्ट कर दिया है, कैसे, हमने शंट ऐड कर दिया 0.02 ओम का। तो अब बताओ कितना करंट मेजर करेगा। तो हमने क्या किया, देखो ये आपका वो 3 ओम वाला है रेजिस्टेंस, ये आपकी बैटरी है वो 3 वोल्ट वाली, इसको की डायग्राम खचाड़ा ही बनेगा, ज़्यादा कुछ उसमें है नहीं। ये पहले से कितना था 60 था, इसके पैरेलल में क्या लगा दिया अभी अभी मैंने, कितना लगा दिया 0.02 ओम लगा दिया। अब इसका देखो सिंपल तरीका है, अभी भी करंट ही निकालना है, अभी भी क्या निकालना है, करंट ही निकालना है। तो इसका ओवरऑल निकाल लेंगे, उसको 3 से जोड़ देंगे तो नेट रेजिस्टेंस निकल आएगा, फिर वही हम करंट निकालेंगे। तो नेट रेजिस्टेंस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, किसका निकालूंगा, इनका निकालूंगा ना। तो सिंपली क्या करेंगे, 1/60 + 1/0.02 क्या मिल जाएगा, R इक्विवेलेंट इन दोनों का,
तो अगर डायरेक्टली निकालना तो क्या करेंगे 60 इंटू 0.02 अपॉन 60.02 कितना आएगा ये 60 इंटू 0.02 अपॉन 60.02 पॉइंट से पॉइंट काट दूंगा तो 2 तो यहीं आ गया ये और 6002 कुछ कटेगा भी नहीं ना ये 2 3 कितना आ जाएगा ये 301 ही आ जाएगा ज़्यादा 3001 आ जाएगा 3001 बेसिकली ये आ रहा है 60/3001। तो अगर निकालेंगे तो 0.0 करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि पॉइंट लगा दूंगा तो ये 600 बन जाएगा, जीरो लगा दूंगा तो ये 6000 बन जाएगा। और पॉइंट देखो ये कुछ ना बनेगा 0.19 करके कुछ बनेगा, तो अप्रॉक्स करेंगे तो 0.02 कर देंगे। क्यों 3001 इंटू 2 कर दूंगा तो 6002 बनेगा, ऊपर मेरा 6000 है। 2 बहुत ज़्यादा नहीं है यार, 6000 रुपये और 2 रुपये में बहुत ज़्यादा अंतर, मतलब बहुत वो है ना, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो हम अप्रॉक्स करके मोटा मोटी में इसको 0.02 ओम पे ले आया। तो बेसिकली जो मेरा अमीटर है इसका जो नेट रेजिस्टेंस आ रहा है अब शंट ऐड करने के बाद कितना आ रहा है 0.02 ओम आएगा, असल में 0.0199 समथिंग ही। यानी कि जो मैंने थ्योरी बताई थी आपको कि जितना आप शंट ऐड करोगे इक्विवेलेंट उससे भी कम आएगा, तो वही बात है, पर मैंने अप्रॉक्सीमेटली मान लिया। ठीक है 3 ओम। अब यार डायग्राम का तो आप पूछो मत, बस काम चला ही बनेगा। तो 3 ओम ये है, 0.02 ये है, तो नेट कितना आ गया बोलो ज़रा 3 + 0.02, तो नेट रेजिस्टेंस कितना आ गया पूरे सर्किट का 3.02। क्या निकालना था करंट क्या होता है V/R। V कितना है 3 और R कितना आ रहा है 3.02, मतलब 300/302। पॉइंट लगा दूंगा, पॉइंट क्यों लगा दूंगा भाई, नहीं लगाऊंगा पॉइंट, लगाऊंगा क्या, लगाऊंगा। तो कितना आ गया ये, कितना आ गया 0.02 लगा दो, क्योंकि 302 बड़ा हो गया ना इससे, तो 3000 आ गया अभी पॉइंट लगाने के बाद। 3000 है, मैं 302 पे हूँ, तो 9 से करें, 9 दूनी 18, 9 3 27, 27 18 जा रहा है। 10 से करूँगा 3020 चला जाएगा, जो कि 3000 से बड़ा होगा, तो 0.9 करना पड़ेगा। 27 18 कितना हो गया आपका ये 800 का आगे करना है तो 20 82 तो यही हो गया, और 200 282 हो गया, 282 आ गया। पॉइंट लगा ही था 282.2820 आ गया। 27 18 अभी से कम ही है, तो 9 ही करना पड़ेगा, तो 0.99 एम्पेयर आ गया। ठीक है, तो शंट ऐड करने के बाद अब इसने एक्चुअल करंट मेजर करना चालू कर दिया, कितना आ रहा है 0.99 एम्पियर। कहाँ थे हम, यहाँ थे, ये थे। तो पहले पार्ट का काफ़ी आसान था निकालना। ठीक है 60 था, 3 जोड़ दिया तो नेट कितना आ गया 63, सॉल्व कर दिया। अभी भी जो किया हमने ये किया, जब शंट ऐड किया 0.02, शंट ऐड करने से क्या हुआ, जो ओवरऑल रेजिस्टेंस था उसका मीटर का 60 ओम पहले आ रहा था, और अब मैंने पैरेलल में शंट ऐड कर दिया, तो उसका जो रेजिस्टेंस है बहुत हद तक घट गया, और जो नेट मिला 0.02 मिला। सर्किट का खुद का 3 ओम था, दोनों को जोड़ के जो इक्विवेलेंट मिला, यानी कि टोटल रेजिस्टेंस मिला वो 3.02 आया। सॉल्व करके मैंने करंट निकाल दिया V/R करके। थर्ड पार्ट में पूछ रहा है कि आइडियल अमीटर है, आइडियल समझ रहे हो, आइडियल मतलब कोई बुराई नहीं है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है इसके अंदर, यानी कि जितना भी जो रेजिस्टेंस सारा का सारा ज़ीरो है। तो जो अब बचा वो सिर्फ किसका बचा, अगर इसका कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं, सिर्फ इसका ही बचा, तो करंट निकाल लेंगे V/R करके। V कितना 3, R कितना ये भी 3, करंट कितना आ गया 1 एम्पेयर। पर एक कंडीशन कब है, जब मेरा अमीटर कैसा है आइडियल है। बात समझ में आई, उम्मीद करता हूँ आ गई होगी।